कृष्ण जन्माष्टमी सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण अष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल यह शुभ त्योहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या भाद्रपद महीने में अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन पड़ता है। इस दिन भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पूजा करते हैं। बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर क्या मुख्य मंदिर और क्या घर के मंदिर लोगों द्वारा इस तरह से सजाए जाते हैं मानो इसके आगे स्वर्ग की सुंदरता भी कम पड़ जाए। बता दें कि इस साल जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाने वाली है, जिसकी रौनक अभी से हर जगह नजर आने लगी है। ऐसे में मंदिरों और घरों में दिव्य पूजन आयोजन शुरू हो गया है, जहां कई जगहों पर भगवत पुराण और भगवत गीता के पाठ का आयोजन आरंभ कर दिया गया है। वहीं कई जगहों पर विशेष पूजा विधि की तैयारियां चल रही हैं। इसलिए आज हम भी आपके लिए जन्माष्टमी पर बाल गोपाल कान्हा की जाने वाली विशेष पूजा से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल NN श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन पूजा में कुछ चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। ध्यान रहे, यह सभी वे चीजें हैं जो गोपाल जी को अति प्रिय हैं, जिसमें सबसे पहले आता है माखन। गोपाल को माखन अति प्रिय है। इस पावन दिन पर गोपाल को माखन का भोग जरूर लगाएं। उन्हें माखन का भोग लगाने के बाद माखन को प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करें। मोरपंख। कान्हा के शीश पर मोरपंख हमेशा शोभामान रहता है, इसलिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है तो उनके लिए इस जन्माष्टमी मोरपंख जरूर लाएं और उनके मुकुट या पगड़ी में जरूर लगाएं। तुलसी। कन्हैया की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल करें। कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही तुलसी की पूजा भी करें। साथ ही गोपाल जी को लगने वाले भोग में तुलसी के पत्ते डालना ना भूलें। बांसुरी। देखत मोहन अति मन भावन, मुरली बाजत रूप रिझावन। गोपाल को बांसुरी अत्यंत प्रिय है। ऐसे में उन्हें उनके जन्मोत्सव पर बांसुरी जरूर भेंट करें। पंचामृत। जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा में पंचामृत का बहुत महत्व है। पंचामृत मेवा, दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद से बनाया जाता है। बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उसे प्रसाद के रूप में खुद भी लिया जाता है। ये तो हो गई वो सभी चीजें जिन्हें आप लड्डू गोपाल की पूजा में शामिल करना ना भूलें। लेकिन अब आते हैं उस विषय पर कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है तो आपके लिए प्रतिदिन पूजा किन नियमों को ध्यान में रखते हुए करना अत्यंत आवश्यक है। लड्डू गोपाल की पूजा पद्धति का भी एक नियम है, जिसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहले बाल गोपाल की पूजा और भोग लगाना चाहिए। बाल गोपाल की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का शुद्ध होना जरूरी है, इसलिए पूजा के बर्तन जरूर साफ होने चाहिए। बाल गोपाल को साफ जल और गंगा जल से प्रतिदिन स्नान जरूर करवाना चाहिए। स्नान करवाने के बाद चंदन का टीका लगाना चाहिए। बाल गोपाल के कपड़ों को रोजाना बदलें। इसके अलावा दिन के अनुसार अलग अलग रंग वाले कपड़े ही पहनाएं, जैसे सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी, शनिवार को नीला और रविवार को लाल कपड़ा। रोजाना लड्डू गोपाल के श्रृंगार में उनके कान की बाली, कलाई में कड़ा, हाथों में बांसुरी और मोरपंख जरूर होना चाहिए। श्रृंगार के बाद लड्डू गोपाल की आरती उतारें। आरती के बाद अपने हाथों से उन्हें भोग लगाएं, झूला झुलाएं और फिर झूले में लगे पर्दों को बंद करना ना भूलें। सुबह और शाम के दोनों वक्त लड्डू गोपाल की आरती और भोग लगाना जरूरी होता है। बाल गोपाल की पूजा और भोग लगाए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन प्रसाद बन जाएगा। घर में बाल गोपाल हैं तो मांस मदिरा का सेवन, गलत व्यवहार और अधार्मिक कार्यों से बचना चाहिए।